ये चिल्ड्रन, अब काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन देखना है, फॉर्मूला देखना है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई मूविंग बॉडी है, कोई बॉडी अगर मोशन में है, तो उसको रेस्ट में लाने में हमने कितना वर्क किया है। जो भी हमने वर्क किया होगा किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाने में, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बताएगी। तो हम सबसे पहले इसी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी, the kinetic energy of a moving body is measured by the amount of work done before coming to rest। रुकने से पहले उसने जितना भी वर्क करा होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस फिगर में हमने दिखा दिया है कि कोई बॉडी है m मास की और u वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है जब मैंने उस पर f फोर्स अप्लाई किया है। लेट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is moving with velocity small u when force capital F is applied on it। जब बॉडी पे मैं F फोर्स अप्लाई करूँगा तो मैंने सपोज कर लिया है कि वो u वेलोसिटी से मूव करना शुरू करती है। इफ स्मॉल a इज द एक्सेलरेशन, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन a है और बॉडी की वेलोसिटी u से इंक्रीज होकर के v हो गई है एंड बॉडी attain a velocity स्मॉल v, a एक्सेलरेशन से बॉडी ने b वेलोसिटी अटेन कर ली हो, तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब टाइम नहीं दिया होता है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। इस पूरे ही डायग्राम में टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और s इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो a से b तक जाने में वर्क कितना करना पड़ा? वर्क डन बाय द फोर्स in displacing a body, work done by the force in displacing a body through small s डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा है? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एस, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और s की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसे मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन 1, a से a कैंसिल, तो w इज इक्वल टू आ गया 1/2m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट खोल लूँ देन w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। अगर इसी में बॉडी की अगर अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो आप u की जगह 0 रख देंगे, ठीक है। इफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, if the body is initially at rest
देन रेस्ट में इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो अगर मैं u की वैल्यू ज़ीरो रख दूँ देन w इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv²। और यही वर्क डन जो है बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क डन is stored in a moving body in a form of kinetic energy capital K। therefore K is equal to फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। देखिए इस एक्सप्रेशन से पता भी चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी के मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर 1 मास एंड नंबर 2 वेलोसिटी। चलिए यहाँ तक करेंगे।